हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ MLT नोट्स वाला एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर टिश्यू प्रोसेसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि हिस्टोलॉजी होता क्या है। हिस्टोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर टिश्यू ऊतक की स्टडी की जाती है। हिस्टोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर टिश्यू या ऊतक की स्टडी की जाती है। एंड अब देखते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? वो है जेवियर बीच। जो हिस्टोलॉजी के फादर हैं वो है जेवियर बीच। एंड अब हम लोग देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोलॉजी तो देख लिए, अब देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजी कि हिस्टोपैथोलॉजी आखिर क्या होता है। हिस्टोपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द एबनॉर्मल टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब हिंदी में देखते हैं। हिस्टोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर एबनॉर्मल टिश्यू असामान्य ऊतक की स्टडी की जाती है। उसमें हिस्टोलॉजी में सामान्य ऊतक जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं ना उनकी स्टडी की जाती है, और हिस्टोपैथोलॉजी में जो असामान्य ऊतक होते हैं एबनॉर्मल टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है। अब देखते हैं फादर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। जो हिस्टोपैथोलॉजी है उनके फादर हैं पीरेम मैसन। एंड अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में मैलिग्नेंस टिश्यू के डायग्नोस के लिए किया जाता है। जो हिस्टोलॉजी में मैलिग्नेंस टिश्यू के डायग्नोस के लिए किया जाता है। एंड सेकंड है इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन एंड टिश्यू रिलेटेड डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। जो इन्फ्लामेशन है एंड इन्फेक्शन है एंड टिश्यू रिलेटेड डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। एंड देखते हैं अब इसमें स्पेसिमेन क्या लिया जाता है। इसमें स्पेसिमेन ह्यूमन टिश्यू जो सर्जरी या ऑटोप्सी रूम से लिया जाता है। इसमें स्पेसिमेन सैंपल जो होता है वो ह्यूमन टिश्यू होता है जो सर्जरी या ऑटोप्सी रूम से लिया जाता है। एंड अब देखते हैं बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? किसी लिविंग टिश्यू का ऑब्जर्वेशन करना बायोप्सी कहलाता है। किसी भी लिविंग जीवित टिश्यू का ऑब्जर्वेशन करना बायोप्सी कहलाता है। एंड अब देखते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी डेड टिश्यू के बारे में ऑब्जर्व करना ऑटोप्सी कहलाता है। किसी भी मृत जीव की स्टडी करना ऑटोप्सी कहलाता है। एंड अब देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू आर ऑब्टेन। मतलब जो टिश्यू है, टिश्यू स्पेसिमेन है, उसको 2 टाइप से ऑब्टेन प्राप्त किया जाता है। पहला है एक्ससिजनल बायोप्सी एंड सेकंड है इनसिजनल बायोप्सी। सबसे फर्स्ट देखते हैं एक्ससिजनल बायोप्सी, जिसमें बॉडी से कंप्लीट टिश्यू या ऑर्गन को रिमूव किया जाता है। जो एक्ससिजनल बायोप्सी है उसमें बॉडी से कंप्लीट टिश्यू या ऑर्गन को रिमूव किया जाता है। एंड देखते हैं इनसिजनल बायोप्सी। इनसिजनल बायोप्सी में किसी टिश्यू या ऑर्गन का स्मॉल पीस लिया जाता है। जो इनसिजनल बायोप्सी है उसमें टिश्यू या ऑर्गन का एक स्मॉल पीस, छोटा सा पीस लिया जाता है। एंड अब देखते हैं स्टोरेज ऑफ स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन है उसको कैसे स्टोर करके रखते हैं। स्पेसिमेन या सैंपल को विशेष टाइप के पॉलीथीन या कंटेनर में स्पेशल टाइप से स्टोरेज किया जाता है। जो स्पेसिमेन या सैंपल होता है उसको एक विशेष टाइप के पॉलीथीन कंटेनर में स्पेशल टाइप से स्टोर किया जाता है। एंड पेशेंट नेम, एज, नेम, सेक्स, डेट, टाइम एंड टाइप ऑफ स्पेसिमेन लेबल किया जाता है। एंड उसमें लेबलिंग किया जाता है कि पेशेंट का क्या नाम है, उसका एज कितना है, कि मेल है या फीमेल, डेट कितना है, टाइम कितना है, इन सभी चीज़ों को लेबल किया जाता है। एंड अब देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन है उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर स्पेसिमेन को हिस्टो प्रोसेसिंग के लिए डिपार्टमेंट में टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है। फिर टिश्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट किया जाता है। जो टिश्यू स्पेसिमेन है उसको ना हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हिस्टो प्रोसेसिंग के लिए, टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है। फिर टिश्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट किया जाता है। फिर वहाँ सेंड कर दिया जाता है, फिर वहाँ रिसीव करके जो टिश्यू प्रोसेसिंग है उसको स्टार्ट किया जाता है। एंड अब देखते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग।
तो सबसे फर्स्ट है रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन, एंड सेकेंड है ग्रॉसिंग, एंड थर्ड है फिक्सेशन, एंड फोर्थ है डीकैल्सिफिकेशन, एंड फिफ्थ है डिहाइड्रेशन, एंड सिक्स्थ है क्लियरिंग, एंड सेवेंथ है इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन, एंड एट्थ है एम्बेडिंग, एंड नाइन्थ है सेक्शन कटिंग, एंड टेंथ है स्टेनिंग, फिर माउंटिंग किया जाता है, फिर माइक्रोस्कोपिक में एग्जामिन किया जाता है। सबसे फर्स्ट टिश्यू स्पेसिमेन को रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन, टिश्यू को रिसीव किया जाता है और लेबल किया जाता है। एंड दूसरा ग्रॉसिंग किया जाता है, फिर फिक्सेशन किया जाता है, फिर डिकैल्सिफिकेशन किया जाता है, फिर डिहाइड्रेशन किया जाता है, फिर क्लियरिंग किया जाता है, फिर इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन किया जाता है, फिर एम्बेडिंग किया जाता है, फिर सेक्शन कटिंग किया जाता है, फिर स्टेनिंग किया जाता है, फिर माउंटिंग, फिर माइक्रोस्कोपिक। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन। सर्जरी या एटॉप्सी से प्राप्त स्पेसिमेन या सैंपल को, जो सर्जरी ह्यूमन टिश्यू जो सर्जरी या एटॉप्सी से प्राप्त स्पेसिमेन या सैंपल को रिसीव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। उसके बाद स्पेसिमेन को लैब के अंदर ले जाया जाता है, फिर इस स्पेसिमेन या सैंपल को लैब के अंदर ले जाया जाता है और किसी हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के थ्रू ग्रॉसिंग किया जाता है। उसको सबसे फर्स्ट सैंपल स्पेसिमेन को कलेक्ट मतलब प्राप्त किया जाता है, रिसीव किया जाता है। उसके बाद स्पेसिमेन को लैब के अंदर ले जाया जाता है, फिर उसको हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के थ्रू ग्रॉसिंग किया जाता है। एंड अब देखते हैं कि ग्रॉसिंग क्या होता है। ग्रॉसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज टिश्यू स्पेसिमेन को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ग्रॉसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज टिश्यू स्पेसिमेन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो बड़ा होता है तो उसको टू पार्ट में डिवाइड करना ग्रॉसिंग कहलाता है। तो अब देखते हैं स्पेसिमेन का कलर एंड स्पेसिमेन का अपीयरेंस एंड स्पेसिमेन नंबर ऑफ स्पेसिमेन कि वो कितने संख्या में कटा है, एंड साइज इन सेंटीमीटर, स्पेसिमेन का कितना साइज है इन सेंटीमीटर में। तो इन सबको लेबल करते हैं, नोट करते हैं। एंड अब देखते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टिश्यू स्पेसिमेन के साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड इंटरनल फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। जो फिक्सेशन है, फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसे टिश्यू स्पेसिमेन के साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड इंटरनल इन्वायरमेंट फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। जो फिक्सेशन है उसको यूजुअली फिक्सेशन के लिए 10% फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है। फिक्सेशन करने के लिए यूजुअली 10% फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है। स्पेशल टाइप के टिश्यू के लिए स्पेशल टाइप का फिक्सेशन का यूज़ किया जाता है। जो स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं उनके लिए स्पेशल टाइप का फिक्सेशन का यूज़ किया जाता है। एंड अब देखते हैं डिकैल्सिफिकेशन। डिकैल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट टिश्यू में से कैल्शियम को अलग किया जाता है ताकि टिश्यू इजीली कटिंग हो। डिकैल्सिफिकेशन के लिए फॉर्मिक एसिड का यूज़ किया जाता है। जो डिकैल्सिफिकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टिश्यू में प्रेजेंट कैल्शियम को रिमूव किया जाता है ताकि वो अच्छे से इजीली कट हो सके, कट के टाइम कोई इफ़ेक्ट टिश्यू पर ना पड़े, इसलिए टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को डिकैल्सिफिकेशन कहा जाता है। डिकैल्सिफिकेशन के लिए फॉर्मिक एसिड का यूज़ किया जाता है। एंड अब देखते हैं डिहाइड्रेशन कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टिश्यू स्पेसिमेन में प्रेजेंट वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो डिहाइड्रेशन है वो एक प्रोसेस है जिसका यूज़ टिश्यू स्पेसिमेन में प्रेजेंट वाटर, पानी को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेशन के लिए वेरी ग्रेड एल्कोहल का यूज़ किया जाता है। जो डिहाइड्रेशन है इसको करने के लिए वेरी ग्रेड एल्कोहल का यूज़ किया जाता है, जैसे मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन एल्कोहल। इस प्रोसेस का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स तक होता है। जो ये प्रोसेस है डिहाइड्रेशन उसको 2 आवर्स तक करना होता है।
एंड अब देखते हैं क्लियरिंग। क्लियरिंग क्या होता है? क्लियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी टिश्यू स्पेसिमेन में प्रेजेंट एल्कोहल को रिमूव किया जाता है। क्लियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी टिश्यू स्पेसिमेन में प्रेजेंट एल्कोहल को रिमूव किया जाता है। क्लियरिंग के लिए जनरली ज़ाइलिन का यूज़ किया जाता है। जो क्लियरिंग प्रोसेस है उसके लिए ज़ाइलिन का यूज़ किया जाता है। तो ज़ाइलिन जो है वो एल्कोहल को रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन। इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन इस प्रोसेस में टिश्यू को इम्प्रेग्नेशन एंड इनफिल्ट्रेशन के लिए मेल्टेड पैराफिन वैक्स कंटेनर में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोसेस में ज़ाइलिन टिश्यू से रिमूव हो जाता है। जो इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस है इसको मेल्टेड पैराफिन वैक्स कंटेनर में टिश्यू स्पेसिमेन को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर इस प्रोसेस के बाद जो ज़ाइलिन होता है वो टिश्यू स्पेसिमेन से रिमूव हो जाता है। पैराफिन वैक्स ज़ाइलिन को टिश्यू से रिमूव कर देता है। एंड अब देखते हैं इम्बेडिंग या ब्लॉक मेकिंग। इम्बेडिंग टिश्यू को पैराफिन में इस प्रकार रखा जाता है कि कटिंग के टाइम टिश्यू पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। इस प्रोसेस को इम्बेडिंग कहा जाता है। जो टिश्यू स्पेसिमेन को पैराफिन वैक्स में इस प्रकार रखा जाता है कि कटिंग के टाइम टिश्यू पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। इस प्रोसेस को इम्बेडिंग कहा जाता है। इम्बेडिंग के लिए मैनी टाइप्स के बॉक्स का यूज़ किया जाता है। आजकल ज़्यादातर एल मोड, ल्यूक हार्ड इम्बेडिंग का यूज़ किया जाता है। ये इंग्लिश वर्ड के एल शेप में होते हैं जो मेटल के बने होते हैं। एम्बेडिंग के लिए ना मैनी टाइप्स के बॉक्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल ज़्यादातर एल मोड, ल्यूक हार्ड एम्बेडिंग का यूज़ किया जाता है जो इंग्लिश वर्ड के एल शेप का होता है। एल शेप आकार का होता है जो कि मेटल का बना होता है। एम्बेडिंग की प्रोसेस से टिश्यू माइक्रोटोम मशीन से कटिंग के योग्य बन जाता है। फिर एम्बेडिंग जो प्रोसेस होता है उसके बाद जो टिश्यू स्पेसिमेन है वो माइक्रोटोम मशीन से कटिंग करने के योग्य बन जाता है। एंड अब देखते हैं सेक्शन कटिंग टिश्यू को स्मॉल पीस में यूनिफॉर्मली शेप देने की प्रोसेस सेक्शन कटिंग कहलाती है। जो टिश्यू स्पेसिमेन है उसको स्मॉल पीस में यूनिफॉर्मली शेप देने की प्रक्रिया सेक्शन कटिंग कहलाता है। सेक्शन कटिंग के लिए माइक्रोटोम मशीन का यूज़ किया जाता है। जो सेक्शन कटिंग है इस प्रोसेस को करने के लिए माइक्रोटोम मशीन का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं माइक्रोटोमी क्या होता है। माइक्रोटोमी क्या होता है? आफ्टर एम्बेडिंग टिश्यू की इंटरनल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन के लिए थिन लेयर में कटिंग का प्रोसेस माइक्रोटोमी कहलाता है। जो एम्बेडिंग के बाद टिश्यू स्पेसिमेन को ना माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने के लिए उसको थिन लेयर में कट करना होता है, तो इस कट करने की प्रोसेस को ही माइक्रोटोमी कहते हैं। एंड अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम कि माइक्रोटोम कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है रोटरी माइक्रोटोम, सेकेंड है रॉकिंग माइक्रोटोम, एंड थर्ड है फ्रीजिंग एंड स्लाइडिंग माइक्रोटोम, एंड फोर्थ है बेस स्लेड्ज माइक्रोटोम, फिफ्थ है अल्ट्रा माइक्रोटोम, एंड सिक्स है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। तो इतने टाइप के माइक्रोटोम प्रेजेंट होते हैं। एंड अब देखते हैं माइक्रोटोम कनाइफ। जो माइक्रोटोम है उसके अंदर कनाइफ लगा होता है, चाकू लगा होता है काटने के लिए, टिश्यू को काटने के लिए। तो माइक्रोटोम कनाइफ इम्पॉर्टेंट टूल होता है जो टिश्यू को कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप के माइक्रोटोम के लिए डिफरेंट टाइप के कनाइफ का यूज़ किया जाता है। जो 6 टाइप का माइक्रोटोम है ना, इसमें अलग अलग माइक्रोटोम में अलग अलग कनाइफ का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम कनाइफ। जो कनाइफ होता है, माइक्रोटोम चाकू होता है, वो कितने टाइप का होता है? सबसे फर्स्ट है प्लेनो कॉनकेव, एंड सेकेंड है बाई कॉनकेव, एंड थर्ड है वेड्ज, फोर्थ है टू लीड्ज। तो 4 टाइप के माइक्रोटोम कनाइफ प्रेजेंट होते हैं। एंड अब देखते हैं स्टेनिंग क्या होता है।
स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टिश्यू की इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए किया जाता है। बिकॉज विथआउट स्टेनिंग टिश्यू की इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जो स्टेनिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसको ना टिश्यू स्पेसिमेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए स्टेन करना पड़ता है। अगर बिना स्टेन किए हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो यह इम्पॉसिबल हो जाएगा। स्टेनिंग के लिए हेमेटोजाइलिन और इयोसिन स्टेन का यूज़ किया जाता है। स्टेनिंग के लिए हेमेटोजाइलिन और इयोसिन स्टेन का यूज़ किया जाता है। ये दो स्टेन होते हैं जिसको हिस्टोपैथोलॉजी में मोस्टली यूज़ किया जाता है, हेमेटोजाइलिन एंड इयोसिन स्टेन।